अगर आप भी ऐसी प्रभु जगन्नाथ की पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज सिर्फ स्केच नहीं बना रहे, आज जानेंगे भगवान जगन्नाथ के अनोखे स्वरूप की कहानी। हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाति आर्ट एंड सोल में। और आज हम प्रभु जगन्नाथ का ये दिव्य स्वरूप बनाने वाले हैं। प्रभु जगन्नाथ सिर्फ उड़ीसा के नहीं बल्कि पूरे जगत के नाथ हैं। रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर मैंने प्रभु जगन्नाथ की एक्राइलिक पेंटिंग बनाने का संकल्प लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 2-2 सेंटीमीटर्स के ग्रिड्स बनाएंगे और ग्रिड्स हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले हम हमारे कैनवास को सैंड पेपर की हेल्प से उसे स्क्रब कर लेंगे और उसके बाद उसे क्लीन करने के बाद हम ग्रिड स्टार्ट करेंगे। मैंने दोनों साइड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2-2 सेंटीमीटर्स की ग्रिड्स ले ली है और हम सबसे पहले भगवान की आईज से स्टार्ट करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दूसरे देवताओं की तरह पूरी क्यों नहीं बनी? उनके हाथ पैर क्यों नहीं हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और भावुक कहानी है। कहते हैं कि बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्नाकिन ने सपने में भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप देखा। उन्होंने संकल्प लिया कि वो इसी रूप में प्रभु का मंदिर बनाएंगे। काफ़ी खोज के बाद एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला जिसे दारू ब्रह्मा माना गया। लेकिन सबसे बड़े प्रश्न था, इतने दिव्य मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध शिल्पकार महल में आए। ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा, जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा और रानी मान गए। दिन बीतने लगे, अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज़ आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। रानी को चिंता होने लगी कि वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। बहुत समझाने के बाद राजा ने दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सामने थी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ, जो देखने में अधूरी लग रही थी। उनके हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब आकाशवाणी हुई, यही मेरा इच्छित रूप है। मैं इसी स्वरूप में अपने सभी भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। इसीलिए आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रभु इसी अनोखे रूप में विराजमान है। उनका ये स्वरूप हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। भगवान को हम उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और प्रेम से पहचानते हैं। और इसी भक्ति के साथ मैं भी इस 11x14 इंच कैनवास पर प्रभु जगन्नाथ की पेंटिंग बना रही हूँ। अभी तो सिर्फ आउटलाइन कंप्लीट हुए हैं और इसे कंप्लीट करने में मुझे लगभग 80 मिनट लग चुके हैं। अब अगले पार्ट में इस स्केच में भरेंगे खूबसूरत रंग। अगर आप भी ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो स्वाति आर्ट एंड सोल को फॉलो ज़रूर करिएगा।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपका दिल से थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल और प्रभु जगन्नाथ की कहानी ने आपको कुछ नया ज़रूर सिखाया होगा। अगर आप भी इस पेंटिंग को बनाने की कोशिश करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा। मैं आपके आर्टवर्क देखना बहुत पसंद करूँगी। ये तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम इस आउटलाइन में भरने वाले हैं खूबसूरत कलर्स और धीरे धीरे प्रभु जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप इस कैनवास पर उभर कर आएगा। अगर आप भी इस पूरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप अगले वीडियोज़ मिस कभी ना करें। मैं हूँ स्वाति और याद रखिए हर आर्टवर्क की अपनी एक कहानी होती है, बस उसे दिल से बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्रिएट करते रहिए और अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के साथ शेयर करते रहिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।